बजट के बाद आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में हमें कॉल या फिर पुट कौन सा ऑप्शन बाय करके चलना है। तो इस चीज को जानने के लिए हम वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकली एनालाइज करने वाले हैं और देखने वाले कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, ताकि मंडे ट्रेडिंग सेशन में आप उसी डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान करके मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सको। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस। अंत में मैंने बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया है और आपको बताया कि एग्जैक्टली आपको किस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना कॉल ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। निफ्टी के डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी का जो डेली चार्ट है वो किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, ताकि मंडे ट्रेडिंग सेशन में हम उसी डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान करके मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सके। तो जैसा कि गाइज आप सभी देख पा रहे होंगे, ये निफ्टी का डेली चार्ट मैंने लगा दिया है और निफ्टी ने ये पर्टिकुलर हाई बनाया था जो कि 18,900 का था। मींस वी कैन से दैट ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी था। देन निफ्टी इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया एंड देन वहीं से गिरना स्टार्ट हो गया। देन वी कैन से दैट निफ्टी के अंदर वहीं से लो लोस की सीरीज लगना स्टार्ट हो गई और प्रीवियस निफ्टी ने एक रेंज भी बनाया था, ये पर्टिकुलर रेंज बनाया था, लेकिन कुछ टाइम पहले निफ्टी ने इस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक किया विद द हेल्दी बेरिश कैंडल, जो कि एक सॉलिड बियर मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा था। देन इस पर्टिकुलर कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट था वो अपने आप में क्रूशियल सपोर्ट था, क्योंकि जब मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उस पर्टिकुलर कैंडल को हम ब्रेकआउट कैंडल कंसीडर करते हैं। अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ब्रेक होता है देन तभी हम बोलते हैं कि जो ऑनगोइंग ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट वाली कैंडल थी उस पर्टिकुलर कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर लेवल से शॉर्ट रिकवरी देखने को मिल सकती है और एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। मार्केट के अंदर हमें 17,476 से शॉर्ट रिकवरी आती हुई दिख रही है और आज के ट्रेडिंग सेशन में जो कैंडल स्टैब्लिश हुई है वो अपने आप में अग्रेसिवली बुलिश कैंडल है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कैंडल 250 से 300 पॉइंट की बनी है, जो कि अपने आप में एक सॉलिड बुल मोमेंटम को इंडिकेट कर रहे हैं। बात करें वॉल्यूम की तो बढ़ते प्राइस के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि सॉलिड बुल मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। बात करें एमएससीडी की तो एमएससीडी भी नेगेटिव टेरिटरी में पॉजिटिव क्रॉसओवर देती हुई नजर आ रही है और यहाँ से ये बढ़ के पॉजिटिव टेरिटरी में भी जा सकती है। तो इस शॉर्ट रिकवरी के पीछे तीन बड़े रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्टी के अंदर डेली बेसिस पे हाई राइज की सीरीज लग रही है। नंबर 2, बढ़ता वॉल्यूम बढ़ता प्राइस, दोनों ही सॉलिड बुल मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। एंड नंबर 3 विच इज रियली इंपॉर्टेंट, एमएससीडी। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि एग्जैक्टली हमें बाय ट्रेड किस पर्टिकुलर लेवल पे एग्जीक्यूट करनी है। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी 17,861 के ऊपर सस्टेन करता है तो इमीडिएटली आपको कॉल ऑप्शन बाय कर लेना। बात करें स्टॉप लॉस की तो आपको 17,861 से 20 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए बात करें टारगेट की तो पर्टिकुलर डे में जो टारगेट रहेगा आपका वो 17,957 का रहने वाला है। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को भी ब्रेक कर देता है देन जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 18,100 के अराउंड रहने वाला है। चलिए गाइज अब बैंक निफ्टी को भी हम एनालाइज करते हैं। तो जैसा कि गाइज आप सभी देख पा रहे होंगे, बैंक निफ्टी ने ये पर्टिकुलर हाई बनाया था जो कि 44,139 का था। बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया और इमीडिएटली गिर गया और गिरते गिरते जो मार्केट का लोएस्ट पॉइंट था मींस पर्टिकुलर गिरावट का वो 41,591 का था। देन उसके बाद हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक शॉर्ट रिकवरी देखने को मिली, जिस शॉर्ट रिकवरी का हाईएस्ट पॉइंट था 43,436। देन उसके बाद अगेन मार्केट गिरा और एग्जैक्टली मार्केट ने जो प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट था उसी पर्टिकुलर लोएस्ट पॉइंट को एज अ सपोर्ट मार्क करते हुए वहीं पर सपोर्ट लिया एंड अगेन मार्केट के अंदर दोबारा से शॉर्ट रिकवरी देखने को मिली। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक किया विद द हेल्दी बेरिश कैंडल। तो अगेन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो पर्टिकुलर कैंडल किसी लेवल को ब्रेक करती है उस पर्टिकुलर कैंडल को हम ब्रेकआउट कैंडल कंसीडर करते हैं। तो ब्रेकआउट वाली कैंडल का अगर लोएस्ट पॉइंट ब्रेक होता है तभी हम बोलते हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन इस वाले सिनेरियो में ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने इसके लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं किया और यहीं से मार्केट के अंदर हमें एक शॉर्ट रिकवरी आती हुई नजर आ रही है।
तो कल के ट्रेडिंग सेशन में मीन्स मंडे ट्रेडिंग सेशन में आपको कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है बैंक निफ्टी के अंदर इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। लेकिन उससे पहले आपको एग्जैक्ट एंट्री पता होनी चाहिए। जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, इस पर्टिकुलर कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट एग्जैक्टली जो प्रीवियस सपोर्ट था उसी के, जो कि 41,551 का है। इट्स मीन कि ये पर्टिकुलर लेवल मार्केट के लिए सॉलिड रेजिस्टेंस है। अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट मींस बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो इमीडिएटली आपको एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना है। बात करें टारगेट की, तो जो बजट वाली कैंडल है, इस पर्टिकुलर कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, जो कि 41,971 का है। तो अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अपने आप को सस्टेन करता है तो इमीडिएटली यहाँ से 400 से 500 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से गाइस बैंक निफ्टी में मंडे ट्रेडिंग सेशन में आपको अपनी ट्रेड को प्लान करके चलना है।